ये कहानी जबलपुर के खूबसूरत से जंगल की है। कुछ दिन करना काफी मुश्किल हो रहा था। वो बहुत मेहनत करके अपने दोनों बच्चों का परवरिश करने की कोशिश कर रही थी। एक दिन टूनी की सेहत अचानक बिगड़ जाती है और वह काम काज के लिए बाहर नहीं जा सकती है। टूनी की इस हालत से बच्चे बिल्कुल बेसहारा हो जाते हैं। मम्मा, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है मम्मा? आसपास के पक्षियों ने टूनी को कुछ दिनों से नहीं देखी थी। एक दिन तोती टूनी की हालचाल जानने आई और बोली, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल पसेज जाता है। तुम क्यों नहीं अपने दोनों बच्चे को गोद दे देती हो टूनी? ऐसे तो ये दोनों भी बहुत परेशान हो जाती है। हाँ दोस्त, इसी विषय में बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। टूनी की बात सुनकर तोती बोलती है, अच्छा, फिर मैं चलता हूँ और मैं काम का पता करके आता हूँ। तोती के पता करने से पता चलता है कि चील बच्चे को गोद लेने की सोच रही है। तोती की बात सुनकर चील बोलती है, दरअसल हमारी शादी का बहुत दिन बीत गया, पर अब तक हमारी संतान नहीं हुई। हम बच्चा गोद लेना चाहते हैं। चील की बात सुनकर तोती बोलती है, मेरी सहेली टोरी चिड़िया के 2 बच्चे हैं। आप चाहे तो उन्हें गोद ले सकते हैं। तोती की बात सुनकर चील बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार हो जाती है और तोते के साथ टूनी के घर आ जाती है। तोती और चील को देखकर टूनी बोलती है, मेरे बच्चे की बोल अभी अभी फूटा है। आप जीवन में संतान की कमी को ये पूरा कर देंगे। चील बहन, तुम इन दोनों बच्चों को अपना बच्चा समझकर पाल लेना। हाँ टूनी बहन, जरूर, मैं इनका खूब ख्याल रखूंगी। फिर टूनी अपने दोनों बच्चों को गोद देने को तैयार हो जाती है, पर बच्चे अपनी माँ को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती है। वे दोनों बहुत रो रही थी, पर हालात के चलते टूनी को अपने दोनों बच्चे को खुद से दूर करना पड़ रहा था। फिर चील उन दोनों को अपने साथ लेकर चली जाती है, पर असल में चील को अपने लिए बच्चे की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे अपने घर में काम करने वाली नौकरों की जरूरत थी। उसके पहले से ही 2 बच्चे थे जो शहर में पढ़ाई करने गए हुए थे, पर ये बात चील ने सबसे छुपा कर रखी थी। चील उन दोनों बच्चों को दिन भर काम करवाती, पर उसे खाना नहीं देती थी। चील के अत्याचार देखकर बड़ी बच्ची बोलती है, हमें किसी न किसी तरह यहाँ से निकलना होगा और माँ के पास जाकर इसकी सारी सच्चाई माँ को बतानी होगी, नहीं तो ये जालिम चील हमें तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। अगर हम यहाँ से माँ के पास जाएंगे तो ये माँ से पैसे मांगेंगे। अगर हम दोनों ऐसा करेंगे तो माँ को तकलीफ होगी ना दीदी? हाँ, यहाँ से नहीं जाएंगे दीदी, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे दीदी। ये सब सोचकर इन दोनों वहीं पर रहने का फैसला कर लेती है और उधर टूनी की सेहत में सुधार आ जाता है। उसने अपनी सहेली तोती से कहा, दोस्त, मैं एक बार अपने बच्चे को जी भर कर देखना चाहती हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। हाँ दोस्त, पर पता नहीं चील ने क्या कहा था कि तुम फिर अपने बच्चे को कभी नहीं मिल सकते। अगर हम वहाँ पर चलेंगे तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दे। तुम्हारे बच्चे वहाँ खुश ही होंगे, तभी तो वो तुम्हारी याद नहीं आती होगी उसे, वरना क्या वो तुमसे एक बार भी मिलने नहीं आते। तोती की बात सुनकर टूनी कुछ बोल नहीं पाई। दिन बीत रहे थे, तेज बरसात हो रही थी। टूनी की बड़ी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। ये बात छोटी बच्ची चील से बोलती है। फिर चील कहती है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, 2 गोली खा लोगी तो ठीक हो जाओगी। ये कहकर चील छोटी को 2 गोली देकर भेज देती है। छोटी गोली ले जाकर अपनी बहन को खिला देती है, पर उसके सेहत पर कोई असर नहीं होता है।
फिर छोटी चील से कहती है, दीदी की सेहत बिगड़ रही है, उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। फिर चील बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। छोटी अपनी दीदी की बिगड़ती हालत देख नहीं पाई। उसने मन ही मन ठाना, मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। ये सोचकर वह चील घर से निकल जाती है और बारिश में भीगते हुए अपने मम्मा के पास चली जाती है। बहुत दिनों के बाद अपने बच्चे को देखकर टूनी भावुक हो जाती है और कहती है, बेटा तुम इतनी रात हो गए तुम यहाँ, और इतनी बरसात में तुम यहाँ कैसे आना हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? फिर छोटी बोलती है, माँ हमें गोद लेने की बात तो थी, पर वो हमें नौकरों की तरह हमें घर पर रखती है। और पता है मम्मा, उसके पहले से ही 2 बच्चा है जो शहर में पढ़ते हैं। दीदी की सेहत बहुत खराब है मम्मा। मैंने उससे बहुत विनती की कि दीदी को अस्पताल ले चलो, पर उसने मेरी एक भी नहीं मानी मम्मा। जे कैसे भी करके हो दीदी को बचा लो मम्मा। उस भारी बरसात में टूनी अपने साथ एक डॉक्टर लेकर चील के घर पहुंची। टूनी को देख चील ने बहुत बड़ा तमाशा खड़ा किया। फिर टूनी बोली, मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। मेरे बच्चे को नौकर बनाकर रखने की जुर्म में मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ। तुम में इतनी हिम्मत नहीं है टूनी जो तुम मुझे पुलिस के हवाले कर सको। तुम रुक जाओ, मैं बताती हूँ मुझमें कितनी हिम्मत है। फिर टूनी ने चील को एक पेड़ में रस्सी के माध्यम से बांध देता है। डॉक्टर ने बच्ची का इलाज कर उसे ठीक कर देता है और फिर कहता है, घबराने की कोई बात नहीं टूनी, अब वो ठीक है। फिर टूनी ने पूरे घर में उसके एग्रीमेंट को ढूंढा और उस पेपर को लेकर फाड़ देती है। उसके बाद टूनी ने चील की रस्सी खोल दी। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, अब मैं अपने बच्चे को लेकर जा रही हूँ। फिर टूनी अपने बच्चे को साथ लेकर घर चली जाती है। बड़ी बेटी की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। फिर सभी साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं, जिसे देखकर चील मन ही मन जल रही होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।